लास्ट एपिसोड के आखिरी में हम लोगों ने देखा था एमसी ने तो अपने शॉट के ऊपर माना गैदर कर चुका है और उसके बाद सेरा के ऊपर एक बहुत जबरदस्त अटैक कर देता है, जिस बात से सेरा उड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है विनर कांजाकी यूकारी। और अभी इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सारा उड़ते हुए बोलता है जैसा कि एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यूकारी से मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ। और उसके बाद ये अपना हाथ को एमसी की तरफ कर देता है और अपने एमसी भी हैंडशेक करते हुए बोलता है ये तो सिर्फ मेरा लाख था, अगर हम दोनों फिर से फाइट करे तो डेफिनेटली तुम ही जीतोगे सारा। तभी सारा बोलता है तुम सच में ये बोलना चाहते हो? तभी एमसी उसके बाद काटते हुए बोलता है ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है तुम एक बेस्ट प्लेयर बनोगे। और उसके बाद ही चिल्लाने का आवाज आता है और तभी एमसी सारा की तरफ देखता है और कुछ समझ नहीं पा रहा है अचानक से सारा क्यों चिल्ला रहा है। तभी सारा चिल्लाते हुए बोलता है ये बहुत ज्यादा फास्ट ट्रेडिंग था। तभी एमसी उसकी तरफ देख के तो कुछ समझ में नहीं पाता और अपने मन में सोच रहा है क्या वो उस मूवमेंट की बात कर रहा है मैंने जिस तरह से उसके नाइफ से डॉस किया था। तभी सारा फिर से चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारा सर का स्क्रू क्या ढीला है? तभी एमसी उसकी तरफ देख के झूठा मुस्कान देता है। तभी एमसी मन में सोचता है मैंने सारा के बारे में जितना सोचता था वो तो उससे भी ज्यादा एक्सप्रेसिव है। और उसके बाद सारा को दिखाया जाता है वो तो अपने गाल के ऊपर खुद ही थप्पड़ मार रहा है और फिर गुर्राने लग जाता है। और अपने एमसी को दिखाया जाता है वो क्या करेगा कुछ समझ भी नहीं पा रहा है। तभी सारा एमसी से बोलता है मैं पक्का श्योर था मेरा स्पिनिंग किक के बाद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन लगता है मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद एमसी की तरह उंगली करते हुए बोलता है लेकिन अगले टाइम मैं नहीं हारूंगा। और ये बोलने के टाइम जो क्यूट सा फेस बनाया है और ये देखने के बाद तो मेरा खुद का ही होल्ड गायब हो चुका है। तभी एमसी तो पहले उसकी तरफ ऐसे ही देखता है और थोड़ी देर बाद फिर से मुस्कान के साथ बोलता है नेक्स्ट टाइम मैं ही फिर से जीतूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ईरान का डंजन राम गेट के सामने और उसके बाद दिखाया जाता है डंजन के सामने तो एमसी और डिमोलोड आ चुका है। तभी एमसी बोलता है यही वो डंजन है राइट? तभी डिमोलोड बोलता है हाँ मुझे लगता है यही परफेक्ट प्लेस है तुम्हारा सोल ईटर एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, मैंने तुम्हारे लिए सबसे इजी डंजन पिक किया है तो जस्ट आराम से लो। तभी एमसी बोलता है ठीक है ऑल राइट और उसके बाद सीधे डंजन की तरफ जाने लग जाता है और डंजन गेट के पास में आने के बाद ही चारों तरफ ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। और तभी डिमोलोड को दिखाया जाता है वो तो थोड़ा सा इविल मुस्कान दे रहा है पीछे से, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एमसी के लिए डंजन के अंदर क्या इंतजार कर रहा है। और उसके बाद एमसी सीधा ही उस डंजन के अंदर घुस जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है एक अजाना जगह को दिखाते हुए उस जगह पे दो बंदा खड़ा हुआ है। तभी एक बंदा चिल्लाते बोलता है व्हाट द हेल इज दिस कैप्टन, इस डंजन के अंदर तो एक मैजिक सोर्स है। और डंजन गेट को दिखाया जाता है वो तो रेड कलर में चमक रहा है। तभी सामने वाला बंदा बोलता है ये तो एक रेड डंजन में बदल चुका है। ये मंगा तो पूरा सोलो लेवलिंग का फील दे रहा है, पहले तो दोनों एमसी का कैरेक्टर सिमिलर है अभी डंजन का गेट भी एक जैसा ही है, उधर रेड गेट इधर रेड डंजन। तभी कैप्टन फिर से चिल्लाते हुए बोलता है इमीडिएटली 100 फ्लोर्स ब्लूमिंग गिल्ड से बैकअप बुलाओ और उसके साथ प्लेयर एसोसिएशन को भी इन्फॉर्म करो। और ये वाला डंजन वही डंजन है जिसके अंदर अपने एमसी घुसा है। तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर अपने एमसी तो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है और एक मॉन्स्टर को 20 में से 2 टुकड़ों में काट देता है। और तभी एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है अचानक से एमसी के पीछे आ जाता है और अपना तलवार से उसके ऊपर अटैक करने जा रहा है, लेकिन अपने एमसी भी उसको नोटिस कर लिया है और वो मॉन्स्टर अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अपना एमसी सही टाइम पे उस मॉन्स्टर के अटैक डॉस कर लेता है और उस मॉन्स्टर के अटैक एमसी की साइड से जाके सीधे मिट्टी में लगता है और उधर तो एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और उसके बाद ही अपना एमसी अपना तलवार को निकाल लेता है और सीधे उस मॉन्स्टर की गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस बात से उस मॉन्स्टर का गर्दन तो 2 हिस्सों में काट जाता है, उसका बॉडी से सारा अलग हो जाता है और एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। और थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है अपने एमसी जोर जोर से सांस ले रहा है और उसके चारों साइड में सारे मॉन्स्टर मारा पड़ा हुआ है और डिमोन लॉर्ड भी उस जगह पे ही है। तभी एमसी बोलता है ये तो सिर्फ एक ई रैंक का डंजन है लेकिन इसका एनिमी इतना ज्यादा ताकतवर कैसे? तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोचता है पहली बारी में रेड डंजन के मॉन्स्टर को इस तरह से टेक डाउन करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि रेड डंजन के अंदर मॉन्स्टर बेजार क्रैम्पेज में होता है और इसी बात से लोग सेवरल टाइम स्ट्रॉन्गर भी बन जाता है, लेकिन फिर भी उसने सारे मॉन्स्टर को ओवर पावर कर दिया एक बार भी ना मर के। यूकारी का ग्रोथ मैं जितना सोचा था उससे भी ज्यादा फास्टर है और सांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद इविल मुस्कान के साथ बोलता है मैंने तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग का इंतजाम किया है। और ये सुनने के बाद एमसी का हालात तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, उसको इससे भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद ही नोटिफिकेशन आता है क्लास एब्सोल्युटली सोल ईटर हैज ऑटो एक्टिवेट और उसके बाद ही दिखाया जाता है मॉन्स्टर से और निकल के सीधा एमसी की तरफ आ रहा है और एमसी अचानक से ऐसा कुछ देख के समझ भी नहीं पाता। तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है एब्जॉर्बिंग द टारगेट माना और सीधे अपने एमसी की बॉडी के साथ माना फ्यूज होना शुरू हो जाता है और एमसी बोलता है ये माना मेरे पूरा बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है। और तभी नोटिफिकेशन आता है कांजाकी यूकारिस माना कैपेसिटी स्टेट हैज बीन इंक्रीज, अभी अपना एमसी का माना कैपेसिटी बढ़ चुका है। तभी डिमोलॉर्ड को दिखाया जाता है जो उड़ते हुए बोलता है तुमने अभी अभी मॉन्स्टर का सोल को कंज्यूम किया और ये अभी कन्वर्ट होके माना में बदल चुका है, जितना ज्यादा एनिमी को तुम डिफीट करोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे, ये है तुम्हारा एबिलिटी के ट्रू एसेंस का पहला पार्ट। और उसके बाद एमसी बोलता है तुमको तो बहुत ज्यादा ही पता है ओएल, क्योंकि तुम इस क्लास का ओरिजिनल ओनर जो हो तुमसे तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। और तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है वो तो उस मॉन्स्टर का सोल के साथ कुछ करने लग जाता है और हंसते हुए एमसी से बोलता है ये ट्रू एसेंस का पार्ट 2। और उसके बाद ही वो गोले को सीधे एमसी की तरफ भेज देता है और एमसी बोलता है ये क्या है और अपना उंगली की मदद से उस चीज को टास्क करता है और टास्क करने के बाद ही नोटिफिकेशन आता है इनिशियलाइजिंग द ड्रॉ फॉर क्लास एबिलिटी सोल हार्वेस्ट
प्रोसेसिंग और फिर लोडिंग होना शुरू हो जाता है, इनिशियलाइजिंग। और थोड़ी देर बाद फिर से नोटिफिकेशन आता है, एक्वायर आर्मर किंग नाइट सोल। एमसी ने आर्मर किंग नाइट का सोल को एक्वायर कर चुका है। तभी एमसी इस नोटिफिकेशन को देख के बोलता है, क्या आर्मर किंग नाइट सोल? और उसके बाद ये आर्मर किंग नाइट सोल के बारे में नोटिफिकेशन आता है, आर्मर नाइट सोल। एक आर्मर नाइट मॉन्स्टर की सोल से जन्म लिया है। इसके पास होगा आर्मर और सेंस। उसकी आर्मर की वजह से उसको फिजिकल अटैक से रेजिस्टेंट करता है। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है, सोल मॉन्स्टर का कोर होता है, अगर तुम इसके अंदर माना सप्लाई करते हो तो फिर मेटेरियलाइज्ड हो जाता है। तुम लोग शॉर्ट में समझ लो कि इसका बॉडी आ जाता है ऊपर। तभी एमसी बोलता है, सोल के साथ माना को फ्यूज करो। और उसके बाद ये अपने हाथ के ऊपर माना इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और सीधा उस सोल के अंदर माना डालना शुरू कर दिया है। और तभी नोटिफिकेशन आता है, क्लास एबिलिटी सोल कमांड एक्टिवेट मेटेरियलाइजिंग आर्मर नाइट सोल। उसके बाद उस सोल के ऊपर एक बॉडी आ जाता है और वो सोल पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और ये वाला मॉन्स्टर देखने में शैडो सोल्जर जैसा ही है। और इस मॉन्स्टर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, वाओ ये तो एक सामानिंग मैजिक जैसा है। और तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है, तुम इसको किसी ऑर्डिनरी सामानिंग मैजिक के साथ मिलाओ मत, ये सिर्फ देखने में एक पापेट जैसा है क्योंकि तुम्हारा माना बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। सोल एम्बोडिनेट एबिलिटी इक्वल है क्रिएशन ऑफ लाइफ के जैसा। तभी एमसी बोलता है, क्या क्रिएशन ऑफ लाइफ? और फिर अपने मन में सोचने लग जाता है, लुलू हट अभी छोटा बन चुका है, इस वजह से मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही चुका हूँ कि वो सांस में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी डिमोन लॉर्ड गुस्से में आके बोलता है, मैं क्या तुमका अभी क्रैश कर दूं? और उसके बाद ही अपने एमसी सीधा चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। और तभी कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, अपने एमसी का पालतू आर्मर नाइट एक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। और तभी दिखाया जाता है अपने एमसी को, वो उस मॉन्स्टर के पीछे से अचानक से आने लग जाता है और आने के बाद सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर जाम करके एक जबरदस्त अटैक कर देता है उसके सर के ऊपर, जिस बात से सर से लेके पैर तक दो हिस्सों में बांट जाता है। और उसके बाद ही दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर का सोल को और अपना एमसी उस सोल को कलेक्ट कर लेता है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, आर्मर नाइट सोल। और तभी दिखाया जाता है डिमोन लॉर्ड भी उस जगह पे आ चुका है। अपने एमसी तो उस नाइट का सोल को कलेक्ट कर चुका है। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है, तुम अभी धीरे धीरे इसको समझने लगे हो। तभी एमसी बोलता है, हाँ लेकिन फिर भी मैं सिर्फ कुछ मिनटों के लिए इन लोगों को समन कर सकता हूँ। और उसके बाद जिस मॉन्स्टर को समन किया हुआ रखा था उसको फिर से सोल फॉर्म में डिजर्व कर लेता है। और तभी एमसी फिर से बोलता है, मुझे मेरा लेवल को अप करना पड़ेगा और मेरा माना कैपेसिटी को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तभी डिमोन लॉर्ड को दिखाया जाता है जो सोच में डूब जाता है और बोलता है, फाइनली उसने कुछ से एम्बिशन को डेवलप कर लिया। और उसके बाद उस जगह से सीन शिफ्ट होता है डंजन के अंदर एक दूसरी जगह पे जिधर चारों तरफ आग लगा हुआ है। तभी उस आग के अंदर ही अपने एमसी को दिखाया जाता है जो अपने हाथों के ऊपर तीन तीन मॉन्स्टर का सोल पकड़ा हुआ है और बोलता है, मैं इन सारे लोगों को जमा करके रखा हुआ हूँ इस पल के लिए। तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है, ये बुरा नहीं है तो फिर अभी। और उसके बाद ही दिखाया जाता है आग के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर होना शुरू हो जाता है। उस मॉन्स्टर का एक आग बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, देखने में तो एक नाइट जैसा ही है। और तभी दिखाया जाता है एमसी के सामने वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपेयर हो चुका है। ये भी एक नाइट है, मेरे ख्याल से नाइट कमांडो जैसा कुछ, जैसा कि ग्रीस था। और तभी डिमोन लॉर्ड बोलता है, यही लास्ट वन बचा हुआ है। और तभी एमसी भी रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए और बोलता है, हाँ। और उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है, ये मेरा पहला बॉस मॉन्स्टर है जिसके साथ मैं फाइट करूंगा। तभी उधर से सीन शिफ्ट होता है एस रैंक गिल्ड 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर्स ऑफिस। एक लड़की दौड़ते हुए जा रहा है और बोल रहा है, लेडी साकुरा को। और उसके हाथ में दिखाया जाता है कुछ फाइलों को और उस फाइल के अंदर अपने एमसी का भी एक फाइल है। और वो लड़की दौड़ते हुए बोलता है, मेरे पास एक रिपोर्ट है। और तभी साकुरा को दिखाया जाता है, साकुरा को भी देखने में बहुत अच्छा ही है उसके बहन के जैसा, उसका भी इसमें कुछ है कोसर की। तभी साकुरा के बारे में नोटिफिकेशन आता है, नेम ओरिमिची साकुरा को, एफिलिएशन 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड मास्टर, रैंक एस 3rd प्लेस, क्लास ग्रैंड सोर्सरर, स्किल 9 टेल फॉक्स। अपना नारुतो का कुरामा। अगर नारुतो को ये वाला कुरामा मिल जाता तो फिर वो हिनाटा से कभी शादी नहीं करता, इसके साथ जिंदगी गुजार लेता। अगर तुम लोग को इस तरह का कुरामा मिल जाए तुम लोग क्या करोगे बताओ कमेंट पे। और इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर इधर ही खत्म होता है। एमसी अभी बॉस मॉन्स्टर के साथ किस तरह से फाइट करेगा और अपने एमसी का नया स्किल किस तरह से इस्तेमाल करेगा ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। कल दोपहर को 3 बजे फिर से नया वाला एपिसोड अपलोड हो जाएगा, तो देखने के लिए रेडी रहना और भाई का चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो अपलोड होने के बाद जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाय बाय।